बाबर और हुमायूं ने तो अपने वक्त का लबादा जो कि वहाँ से लाए थे ताशकंद वगैरह से, वो पहना। अकबर ने क्या पहना साहब? राजपूतों की ड्रेस। उसकी बेगमों ने क्या पहना? राजपूतों की ड्रेस। अकबर के वक्त से किसी मुस्लिम बादशाह ने सिवाय भारतीय ड्रेस के कुछ नहीं पहना। लेकिन इसमें हिस्टोरियंस बताते हैं कि भारत में कला का जो पीक था वो मुगल साम्राज्य और ये ताजमहल, लाल किला, ये कैसी हास्यास्पद बातें कर रहे हो भैया। अब जैसे मुगल पेंटिंग को ले लीजिए, जिसमें पर्शियन पेंटिंग का सबसे ज्यादा प्रभाव था, उसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं। इस्लाम में कौन सी कहानियां हैं जिनके ऊपर पेंटिंग बन जाएगी? आप सिर्फ हुक्मरानों की पेंटिंग बना सकते। भाई तानसेन जो थे वो अकबर को क्या सुनाते थे? ध्रुपद सुनाते थे ना, चढ़त राजा राम लंका पर। आपने तानसेन का कोई ध्रुपद देखा है जिसमें हजरत मोहम्मद की प्रशंसा हो? आर्किटेक्चर में किले बनाए, बहुत से किले तो पुराने किलों को रिपेयर कर दिया। किलों के अलावा क्या बनाया? मकबरे बनाए। मकबरों से भाई जनता को कोई लाभ था? देखने जाती है ताजमहल। अरे आज जा रहे हो आप ताजमहल देखने, वरना आज से 150 साल पहले तो ताजमहल का टेंडर निकाल दिया गया था मार्बल बेचने के लिए। भारत में जब हम मूवीज देखते हैं तो उसमें गाने बहुत होते हैं, और हॉलीवुड में या फिर बाहर की मूवीज उनमें नहीं होते। यूरोप के अंदर तो नाटक था ही नहीं कभी। उन्होंने तो ग्रीक नाटक के बारे में पढ़कर उसका 16वीं शताब्दी में मंचन करना शुरू किया। ईसाइयों ने तो ग्रीस में नाटक खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, नाटक नहीं हो सकता, नाटक तो शैतानी है। जिस तरह से शैतान ने ईव को छल लिया, बेवकूफ बनाकर पाप कर्म करा दिया, इसी तरह से एक्टर जो है वो रूप को बदल कर अगर एक दूसरा रूप भर लेता है तो वो ये छल करता है। कला होती ही वहां है जहां हम अवतरण को मानते हैं कि ब्रह्म साकार हो गया, ईश्वर और दिव्य जो है वो पृथ्वी पर उतर आया। जहां वो पृथ्वी पर नहीं उतरेगा वहां कला कहाँ होगी? आचार्य जी प्रणाम। सबसे पहले तो आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाला हम लोगों के लिए। आज का विषय मेरे हृदय के बहुत करीब है, कला। बचपन से जब से छोटा था तो कुछ ना कुछ बनाना, कुछ लिखना, मेरे लिए कला हमेशा से ऐसी थी कि कुछ किया जाए। आवश्यक नहीं है कि केवल लिखा जाए, लिखने में रुचि थी। अगर लिख नहीं सकते हैं तो कुछ क्राफ्ट बना सकते हैं, चाहे वो साइंस का ही प्रोजेक्ट हो, कुछ ना कुछ किया जाए। और वो कला ही है जो एक जीवन में एक आशा, मतलब मैं खुश हो जाता हूँ, मेरे अंदर लगता है कि हाँ ब्रह्मांड जग गया है जब मैं कला के विषय में सोचता हूँ। और भारतीय ज्ञान परंपरा में कला की क्या महात्म्य रहा है, क्या महत्ता रही है, उस पर आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य का दिन है। आप चाहे वो पाश्चात्य कला हो, चाहे वो भारतीय कला हो, दोनों पर आप वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं, उस पर आप बात करते हैं। हाइपरक्वेस्ट जब से बना है ईश्वर की अनुकंपा से, यहाँ पर हम दर्शनों पर, भारतीय दर्शनों पर बहुत चर्चा करते हैं। और जो मेरी समझ बनी है उसमें ये बनी है कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं और उसके इतिहास में जाएं या उसके फंडामेंटल्स में जाएं, तो हमें दो पोल दिखते हैं, एक वेस्ट दिखता है और ईस्ट दिखता है। ईस्ट में भी भारत ही है वो उद्गम, जो चाइना जापान में भी, वहाँ पे भी कार्य हुआ है, लेकिन भारत एक प्रमुख भूमिका रखता है। तो जब फिलॉसफी की उधर बात होती है तो इधर दर्शन की बात होती है, जब हम उधर रिलीजन की बात करते हैं तो इधर धर्म की बात होती है। तो ऐसे ही पहला प्रश्न मेरा आपसे यही था कि जब हम आर्ट की बात करते हैं, जब हम उधर मोनालिसा की पेंटिंग देखते हैं, बीथोवन की म्यूज़िक सुनते हैं, शेक्सपियर के नाटक देखते हैं, तो उधर आर्ट की बात होती है, इधर कला की बात होती है। तो फंडामेंटल क्या अंतर है पाश्चात्य, जिसको आप आर्ट कहें, और भारतीय जो कला है, इसमें बेसिक अंतर क्या है? उद्देश्य में या लक्ष्य में, या क्यों किया जाए, दोनों में क्या अंतर है, आप बताइए। श्री गुरुभ्यो नमः। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मुझे बुलाया, और आप जो नवयुवा ये सारा उपक्रम कर रहे हैं यूट्यूब्स के माध्यम से, ये मेरे हृदय के बड़ा नज़दीक है। और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप ये काम कर रहे हैं,
और आपके उत्तरोत्तर अभ्युदय की कामना करता हूँ। अब आपका प्रश्न देखिए, कला तो कला है, वो तो सब जगह होती है, सर्वव्यापी है। जैसे जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए ईश्वर सर्वव्यापी है, ईशावास्यमिदं सर्वम। तो इसी तरह से कला है। देखिए, कला क्या है? कला तो भाव का प्रगटीकरण है ना। भाव को किसी दूसरे तक ले जाना एक किसी माध्यम से, यही कला है। थॉट एंड इमोशन को आप करेंगे तो वही आप किसी भी माध्यम से करेंगे। लेकिन थॉट और इमोशन क्या है इस संसार के बारे में, इस संसार को हम कैसे देखते हैं, वो दर्शन है। ये संसार हमारे लिए है क्या, हमारा संसार से क्या संबंध है, हमारी जगह क्या है संसार में। अब जैसे वेदांत के लिए तो जीव जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का ही अंश है, तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं। अब ग्रीक्स जो हैं वो इस तरह से देख रहे हैं कि ये दुनिया बनाई है देमियोर्गोस ने, उसमें देवता हैं, वो बड़े प्रचंड और बलशाली हैं, और मनुष्य जो हैं वो देवताओं जैसे हैं कुछ मानों में, लेकिन वो दुर्बल हैं और वो उनके आगे कोई ताकत नहीं रखते। तो ये दर्शन है। तो साहित्य जो होगा, पेंटिंग जो होगी, वो उस हिसाब से होगी और वो विचार उसमें प्रकट होगा। तो इसलिए सोफोक्लीज ने कह दिया कि जो जिंदा है उसको कभी सुख नहीं है, उसको दुख ही रहेगा। वो उसी बात को शेक्सपियर ने कहा, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू गॉड्स। उसने ये ग्रीक विचार ही प्रकट किया। किंग लियर में है शायद ये लाइन, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू गॉड्स। जैसे लड़के मक्खी मार देते हैं खेल खेल में, ऐसे ही देवता जो हैं वो हमें विनष्ट कर देते हैं। तो ये दर्शन है। हर संस्कृति का दर्शन होता है और दर्शन के अनुसार ही कला बनती है, बिगड़ती है, उसकी विधाएं आती हैं। ये हर जगह अलग अलग प्रकार से होता है। आचार्य जी, इससे पहले कि हम अद्भुत नाट्यशास्त्र की बात करें और उसमें क्या क्या है, हम क्या सीख सकते हैं, मुझे ये जानना एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि जैसे यदि हम विज्ञान भी पढ़ते हैं तो जो पहले के प्री हिस्टोरिकल मनुष्य थे वो सर्वाइवल के लिए जी रहे थे, तो उसमें अचानक से आपकी स्टडी में क्या आपको पता चलता है कि मनुष्य ने अभिनय करना क्यों शुरू किया होगा, एक्टिंग कहाँ से प्रारंभ हुई होगी, भारत में ही या भारत के बाहर भी, कि ये जो थिएट्रिक्स हम देखते हैं, आर्ट देखते हैं अभिनय के माध्यम से, डांस के माध्यम से या फिर सिंगिंग के माध्यम से, तो इसकी जो सबसे पुरानी परंपराएं हैं वो किस तरह से जन्म ली होंगी, क्या कैसे मनुष्य इसमें कदम रखा है? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा जो कि मेरे चिंतन के अनुसार मुझे सही लगती है। जितना भी इतिहास है वो मनुष्य के द्वारा उसकी मानसिक अवस्थाओं के द्वारा गढ़ा जाता है। जो था उसको तो हम कभी जान नहीं सकते। हमारे पास कुछ छोटे मोटे प्रमाण होते हैं, कुछ हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, उसके हिसाब से हम एक इतिहास बनाते हैं। तो प्राचीन संस्कृतियों ने इतिहास को एक तरह से देखा। अब जैसे भारत में कला, नाट्य, संगीत, इस सब के बारे में देखा गया कि जो ये जितनी भी कलाएं हैं जिनको आज हम शिल्प कला इत्यादि कह रहे हैं,
ये सब वेद के द्वारा, वैदिक जो कर्मकांड था उससे प्रकट हुई। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात, यानी शब्द जो हैं वो ऋग्वेद से लिए, संगीत सामवेद से लिया, अभिनय जो है वो यजुर्वेद से लिया, और रस जो है वो अथर्ववेद से लिया। अब ये हम लोगों ने कहा है। तो ये इतिहास के बारे में हमारी परिकल्पना है। अब ये क्या है, कैसे है, ये तो एक पूरा विषय है। इसके ऊपर मैंने बहुत बोला है, बताया है। आप मेरी चैनल पे इस पे घंटों घंटों के वीडियोस हैं। लेकिन ये भारत के लोगों की दृष्टि है, उन्होंने ऐसे रखा। और ग्रीस में एरिस्टोटल ने कहा कि भाई देखो, ये जो नाटक है और नाटक के अंदर जो ट्रेजेडी है, ये एक विशेष प्रकार के नृत्य से उत्पन्न हुई, ऐसा उन्होंने बता दिया। अब लोग इसी को भारत में भी मानते रहे नाट्यशास्त्र की परंपरा से, और ग्रीस में भी मानते रहे, और ग्रीस को पढ़ने वाले यूरोप भी 16वीं शताब्दी से, जब से रेनेसांस आया, इसी बात को मानते रहे। अब जब डार्विन आए 19वीं शताब्दी में, और वो इवोल्यूशन की थ्योरी आई कि हर चीज़ जो है वो एक प्रोटोजोआ से, एक छोटे सेल से शुरू होती है और वो ऐसे ऐसे विकास, तब ये प्रश्न उठा कि संगीत कब उत्पन्न हुआ होगा इसका उद्गम क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है। तो वहाँ उत्पत्ति का विचार बदल गया, वहाँ इवोल्यूशन आ गई। पहले उत्पत्ति अलग है। हमारे भारत में उत्पत्ति, नाट्य उत्पत्ति में उन्होंने कहा कि ये तो ब्रह्मा ने बनाया नाट्यवेद, तो हमने ये कहानी बनाई। ये हमारी उत्पत्ति की, इतिहास की दृष्टि थी। अरस्तु की अलग थी, जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया। उसने कहा कि ये तो डिथिरम नाम का एक डांस होता था, नृत्य होता था, उससे फिर आगे जाके नाटक या ट्रेजेडी बनी। और हमारे यहाँ भी उन्होंने कह दिया कि वेद को आधार, यानी वैदिक कर्मकांड को, वेद के पाठ को, सामगान को, इस सब को लेकर बनी। तो हमने तो स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म की बात की, अरस्तु ने भी की। लेकिन अब इवोल्यूशन के बाद ये विचार हुआ कि सबसे पहले कहाँ होगा, तो फिर हम प्रमाण ढूंढते हैं। अरे रॉक पेंटिंग देख लो, रॉक पेंटिंग में कोई अगर नाचता हुआ नज़र आ गया तो ये ओरिजिन ऑफ डांस है। फिर वहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि लोग क्यों नाचते थे। तो किसी ने कहा इसलिए नाचते थे कि शिकार में अगर मोटा शिकार कर लिया, बहुत प्रसन्न हो गए तो नाचने लगे। तो ये परिकल्पनाएं जो बनती हैं, ये अपने अपनी दृष्टि से, अपने अपने दर्शन से बनती। अब क्या पता आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बिल्कुल बदल जाए। तो इतिहास जो है वो खुद मानव की रचना है। हिस्ट्री इज ओनली ए लोअर फॉर्म ऑफ लिटरेचर। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आपको जो प्रमाण मिला है आप उसको री इन्वेंट कर देते हैं, उसको आप इतिहास कहते हैं। तो देखना ये है कि हम एक संस्कृति में कला को किस उद्देश्य से करते हैं और कला का मर्म किस चीज़ को मानते हैं, किसके लिए हमने कला की है। तो हमारी परंपरा में तो कथा के माध्यम से ये बताया गया है, नाट्यशास्त्र में जो उत्पत्ति की कथा है कि नाट्य की उत्पत्ति, और नाट्य में चूँकि सारी कलाएं हैं तो इसलिए इस कलाओं की उत्पत्ति वो इसलिए हुई कि जब इंद्र ने कहा कि यहाँ बहुत अधर्म फैल गया है, लोग जो हैं बड़े दुष्ट और दुराचारी हो गए हैं और शिक्षा ख़त्म हो गई है, और अधिकांश लोगों को वेद का अध्ययन का या हायर एजुकेशन जिसको आज की भाषा में हम कह लें, इसका उनको
मौका नहीं मिलता पढ़ने का, तो कोई ऐसी चीज़ दीजिए जो बड़ी एंटरटेनिंग भी हो, क्रीडनीयक हो, खिलौना हो, क्रीडनीयकम इच्छामो उसने ये कहा, और जो लोगों को धर्म के मार्ग पर भी लगाए। तो इसलिए नाट्यवेद दिया गया। नाट्यवेद में चारों वेदों का निचोड़ है। तो अब आप कहते हैं कि साहब ये तो ब्राह्मणों की पोगापंथी है इत्यादि, बहुत सारे मार्क्सवादी ऐसे प्रचार करते हैं, पढ़ाते हैं, और एक पूरी जेनरेशन को ये पढ़ा दिया गया, 2 जनरेशन्स को। लेकिन आप मर्म समझिए इसका। कला का उद्देश्य है कि सही रास्ते पर जीवन को लाना, गलत जगह आप न जाएं, और वो काम करेंगे आप इस तरह से कि वो सरस होगा, उसको करने में आनंद आएगा। एक तो उपदेश होता है झूठ मत बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात वगैरह वगैरह, और एक पूरी कथा दिखा देना, एक कहानी सुना देना, उसका अभिनय करना, मंच पर दिखा देना, और उस चरित्र को आपके मन में बसा देना, जिससे कि उस चरित्र से हमें जीवन भर शिक्षा मिलती रहे। एक ये होता है। तो ये नाटक का, कला का उद्देश्य है, चाहे वो पेंटिंग के द्वारा हो, चाहे वो संगीत के द्वारा हो। नाटक में ये है कि उसमें दृश्य और श्राव्य दोनों होते हैं, क्योंकि मांगा ही नाट्य की उत्पत्ति के लिए ये था इंद्र ने कि ऐसी चीज़ दिखाइए जिसमें दृश्यम च श्राव्यम भवेत, क्रीडनीयकम इच्छामो यद दृश्यम च श्राव्यम भवेत। ऐसा मुझको एक आर्ट फॉर्म या खिलौना दीजिए जिसमें देखने को भी हो और जिसमें सुनने को भी हो एक ही वक्त में। क्योंकि म्यूज़िक में सिर्फ सुन सकते हैं, पेंटिंग में सिर्फ आप देख सकते हैं, नाटक में देखना और सुनना दोनों एक समय युगपत होता है। इसलिए नाटक जो है वो सबसे लोकप्रिय है। उससे अधिक लोकप्रिय कोई आर्ट फॉर्म नहीं है, और आज भी वो सच है। लोग सबसे ज़्यादा नाटक ही देखने जाते हैं, चाहे वो फिल्म के माध्यम से जाएं, चाहे अब आज वो हमारा ये हो गया, लैपटॉप हो गया या पाम टॉप हो गया या स्मार्टफोन हो गया, तो हम वही देखते हैं। माध्यम बदल गया लेकिन आदर्श वही रहा। तो भारतीय कला का उद्देश्य यहीं से शुरू होता है। तो इसमें जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनकी शिक्षा मिले कि भाई आपको ऐसे जीवन जीना है, ये गलत रास्ता नहीं है। कर्म के फल और कर्म सिद्धांत को मानना सीखें हम। जो जस करई सो तस फल चाखा, ये बात हमारे मन में आ जाए। ये कला का बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसीलिए अब हम इसको बॉलीवुड वाले नहीं मानेंगे। नहीं, इनफैक्ट आपने बोला अभी, तो एक वीडियो भी मैंने देखी थी, उसमें कोई एक्टर है, नाम याद भी नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि जब रामायण और महाभारत ही नहीं समाज को बदल पाए तो मेरी पिक्चर क्या बदलेगी। तो इस माइंडसेट से ही पिक्चरें आजकल बन रही हैं कि मोरालिटी सरकार के हाथ में है। उन्होंने बहुत ढेर सारे ऐसे मैंने कॉमेडियन आर्टिस्ट को भी देखा है, जब उनसे बोला जाता है आप ऐसी कॉमेडी मत करिए। ये इस तरह के लोग जो हैं वो हारे हुए लोग हैं, थके हुए लोग हैं, और अपने उद्देश्य के बारे में ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। भाई संसार में दुख सुख ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, चाहे आप कलात्मक रचना करो या ना करो। संसार में लोग मरने तो बंद नहीं हो जाएंगे, अमर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन फिर कला जो है वो संसार जैसा है, उसमें जीने के लिए साहस के साथ, आनंद के साथ, जीवन का उद्देश्य क्या है उसके लिए होती है। संसार बनाने वाला तो कलाकार नहीं होता ना,
रचना करने वाला तो ब्रह्मा है, तो आपने ब्रह्मा का ठेका थोड़ी ले रखा है। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात वो लोग करते हैं जो अपने भी धर्म को नहीं समझते। तो ठीक है, वो एक्टर्स हैं, उन्होंने क्या कहा है उस पर जाना नहीं चाहिए। देखना चाहिए उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है। अगर उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है तो आप फिल्म देखिए, फिल्म के ऊपर चर्चा कीजिए। लेकिन वो उनका जीवन क्या है, वो उन्होंने कितनी शादियां की हैं, वो क्या कपड़े पहनते हैं, इस सब में नहीं जाना चाहिए। कलाकार का जीवन नहीं माने रखता है, उसकी कलाकृति माने रखती है, और कलाकृति के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारा जो नाट्य शास्त्र है वो नाट्य वेद है, उसको वेदों का निचोड़ या पंचम वेद भी कहते हैं। बिल्कुल। इसमें मैंने आपके आख्यानों को सुना है, उसमें आप कला को यज्ञ से भी कंपेयर करते हैं कि यज्ञ ही कला है। तो इसके पीछे का थोड़ा सा दर्शन बताइए कि यज्ञ के माध्यम से कला को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए क्या है, यज्ञ कला नहीं है। यज्ञ तो एक अनुष्ठान है, एक रिचुअल है, एक उपासना है। लेकिन क्या होता है कि जितनी भी कलाएं हैं वो कहीं ना कहीं से कुछ सीखती हैं। तो जैसे अब जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात कहा जब कि पाठ्य जो है यानी टेक्स्ट वो ऋग्वेद से लिया, तो अब इसका गंभीर अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ऋग्वेद में केवल पाठ होता है, 3 स्वरों में होता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और शुद्ध पाठ होता है। जब यज्ञ होगा तो यज्ञ में तो कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं तरह तरह से, तो उसमें जो पाठ की क्रिया है वो ऋग्वेद में होती है, 3 स्वरों हैं, जहाँ किसी भी मंत्र को पढ़ा जाता है। पावकान सरस्वती वाजी भीर, तो ये आ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो यहाँ पाठ को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इस सब की साधना ऋग पाठ के द्वारा हुई, और ये यज्ञ में नियुक्त हुई, यज्ञ में प्रयोग हुआ इसका। तो जब लोगों ने देखा कि अच्छा पाठ ऐसे होता है, ये पाठ है, यानी पाठ का मतलब होता है टेक्स्ट बोलना, जिसको आज आप संवाद या डायलॉग कह देते हैं, तो वहाँ से आर्ट ऑफ स्पीकिंग ली गई। शब्द मतलब आर्ट ऑफ स्पीकिंग। आर्ट ऑफ स्पीकिंग ली गई। तो यज्ञ से आर्ट ऑफ स्पीकिंग ली गई। इसका मतलब ये नहीं कि यज्ञ नाटक है नहीं है, ऐसा कहना तो बिल्कुल ही मूर्खता होगी। लेकिन आपने एक पर्टिकुलर चीज़, टेक्निक लिया और फिर उसको कला में डाला। इसी तरह से उन्होंने बाकी 3 चीज़ें ली। तो यज्ञ से बहुत सारी चीज़ें ली, 4 चीज़ें प्रमुख रूप से। जैसे रस लिया गया, तो अब रस का अथर्ववेद में या आयुर्वेद में क्या इसका उपयोग है, रस क्या है, ये लिया उन्होंने, ये विचार लिया, रसो वैसह लिया। एक आर्ट फॉर्म से दूसरी आर्ट फॉर्म में कुछ जाता है। एक प्रकार की किसी क्रिया से कलाकार कुछ देखकर उसको अपनी कला में नियोजित करता है, अपनी आर्ट फॉर्म में ले आता है। ये है इसका रहस्य। आचार्य जी, आपका शोध है, हम थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रभाव पर भी बढ़ेंगे, क्योंकि एक जो मैं बार बार मेरे मन में प्रश्न आता था, जब हम भारतीय मूवीज़ देखते हैं, चूँकि मूवीज़ या फिर सिनेमा, मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा, थिएटर का ही एक इवॉल्व रूप है, क्योंकि माध्यम बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत में जब हम मूवीज़ देखते हैं, बॉलीवुड की या साउथ की भी मूवीज़ देखते हैं, या कहीं भी किसी भी प्रदेश की, तो उसमें गाने बहुत होते हैं। और हॉलीवुड में या फिर बाहर की मूवीज़, चाहे आप यूरोपियन मूवीज़ को देखें, चाहे उनमें नहीं होते, उनमें गानों को अलग ही रखा जाता है। तो इसका मतलब ये कारण क्या है? हाँ, ये मानसिकता क्या है? ऐसा क्यों हो गया है? हाँ, आपने बिल्कुल उत्तम प्रश्न किया है, और यही है कि आर्ट फॉर्म्स कैसे डिफरेंट होती हैं।
तो वो अपनी जनता के लिए उनकी जो आर्ट फॉर्म है उसमें इतनी म्यूज़िक की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरोप में जो नाटक लिखना शुरू किया लोगों ने, वो उन्होंने किया 16वीं शताब्दी में। यूरोप के अंदर तो नाटक ख़त्म हो गया था ही नहीं कभी। भाई यूरोपियन संस्कृति में नाटक कहाँ शुरू होता है? वो होता है 1594 के आसपास। क्रिस्टोफर मार्लो वगैरह इंग्लैंड में लिखते हैं और तभी शेक्सपियर लिखते हैं। तो ये नाटक जो लिखा गया, ये जो विधा बनाई गई नाटक की, उसमें संगीत नहीं होता था, उसमें डायलॉग ही होता था। जैसे आप शेक्सपियर के नाटक पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कहीं कोई एक सॉन्ग दिया हुआ है और आप उसे छोड़ भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो वाचिक प्रधान नाटक था, उसमें संगीत नहीं होता था, उसमें नृत्य नहीं होता, उसमें कोई हीरोइन नहीं नाचती है। तो उनकी परंपरा वो ही चलती रही। वो परंपरा भारत में आई कब? जब 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने शहरों के अंदर नाटक करने शुरू किए। तो वो यूरोपियन नाटक भारत में दोबारा शुरू हुआ, क्योंकि भारत के अंदर भी शहरों के अंदर नाटक बंद हो गए थे। पूरे इस्लाम के आने के बाद शहरों में नाटक समाप्त हो गया था। सारा नाटक हमारा, सारी कलाएं जो थी वो शहर के बाहर चली गई, आश्रमों में रहीं, मंदिरों में रहीं, लेकिन शहरों में तो नहीं रही, बड़े बड़े शहरों में। फिर 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने अपने कैंटोनमेंट में शुरू किया नाटक। तो जब वो नाटक शुरू हुआ तो वो यूरोपियन नाटक था, और उसी की नकल में फिर भारतीय भाषाओं में नाटक लिखने शुरू हुए। तो शेक्सपियर पढ़ा आपने, तो फिर हमारे हिंदी वालों ने शेक्सपियर को देखकर नाटक लिखने शुरू किए, जयशंकर प्रसाद इत्यादि ने। तो जितने भारतीय भाषाओं के आधुनिक नाटक हैं वो सब 20वीं शताब्दी में लिखने शुरू किए। उनका इन्फ्लुएंस यूरोपियन, वो सारा का सारा यूरोपियन नाटक की नकल था। तो उसमें भी डांस नहीं होता है उसमें भी नृत्य नहीं होता है, लेकिन भारत में शहर के बाहर जो परंपरा रही, जिसको आज हम फोक म्यूज़िक कह देते हैं, फोक आर्ट कह देते हैं, या फोक थिएटर कह देते हैं, जो कि फोक नहीं है, वो हमारी क्लासिकल परंपरा का ही अगला चरण है या उसी की धारा है। कुडियाट्टम हुआ, कुचिपुड़ी हुआ, जिसको आज भरतनाट्यम कह रहे हैं, वो हुआ, या जो मंदिरों में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जो नृत्य की परंपरा है। तो ये सब प्राचीन हमारी विद्या, नाट्यशास्त्र की जो विद्या थी, ये उसी का प्रवाह है, उसी की कंटिन्यूटी है। तो भारतीय नाटक जो बाहर है, प्राचीन है, उसमें संगीत। तो जब भारत की फिल्में बनी तो उनमें तो आवश्यक था कि संगीत हो, उनमें आवश्यक था कि नृत्य हो। इसलिए हमारे यहाँ तो फिल्म आज भी नहीं बनती जिसमें नृत्य और संगीत ना हो। वो बात दूसरी है कि अब पिछले 10-20 साल से संगीत भी बड़ा सड़ियल हो गया है फिल्मों में, और नृत्य तो गायब ही हो गया है लगभग। अब भारतीय नृत्य तो देखने को नहीं मिलता हमारी फिल्मों में। ये एक अलग विषय है कि किस तरह से पतन हुआ है हमारी नाट्य कला का या सिनेमैटिक जॉनर का, लेकिन है अब भी वो, चाहे घटिया सड़ियल कितनी भी सीरियस मूवी हो, लेकिन कितना ही फूहड़ क्यों ना हो, लेकिन वो होगा। शब्द कितने ही घटिया ना हो, चोली के पीछे क्या है वगैरह, लेकिन होगा ज़रूर। और पहले बड़ी उत्कृष्ट कविता को, शायरी को, सबको 30-35 साल तक फिल्मों में हमने देखा। गज़ब का संगीत था, गज़ब की नृत्य शैलियाँ थीं और बड़ी ऑथेंटिक थी। जो ग्रीक परफॉर्मिंग आर्ट्स रही है, थिएट्रिक्स रहा है, उसके बहुत बड़े बड़े हमें एम्फी थिएटर्स दिखते हैं। तो वो भारत में क्यों नहीं दिखते अगर आपके यहाँ नाटक था?
तो ये प्रश्न फिर इसमें डिबेट चलने लगती है। देखिए क्या है, ये सब बातें ऐसी है कि अधकचरे लोग, ना तो उनको ग्रीक, एंशंट ग्रीक विद्या जो कि रही ईसा से 600-700 वर्ष पूर्व से, जो महान नाट्यकार हुए, और जो न तो उनको उसका ज्ञान है, न तो उसकी जानकारी है, न उन्हें भारतीय परंपराओं की जानकारी है। तो ये अधकचरे किस्म के लोग थोड़ा बहुत पढ़कर देखकर कह देते हैं। अब भारत में क्यों मिलेगा कोई पुराना नाट्यगृह? इसलिए नहीं मिलेगा कि वो जो बनते थे वो लकड़ी, मिट्टी, फूस, घास इसके बनते थे। पत्थर का बनाना वर्जित था। तो अगर बनता ही नहीं था पत्थर का प्राचीन काल में भारत में, तो फिर आपको आज 2000 साल बाद या 2500 साल बाद कैसे मिल जाएगा, या 200 साल बाद भी कैसे मिल जाएगा? भारत के अंदर नाट्य मंडप टेम्परेरी बनाया जाता था, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे हज़ारों लोग भी उसमें बैठ के, क्योंकि बड़े बड़े नाट्य मंडप भी बनते थे। कितने प्रकार के नाट्य मंडप, कैसे, इस सब के बहुत हमारे यहाँ विवरण मिलते हैं। आयताकार यानी रेक्टेंगुलर होता था, चतुरस्र स्क्वायर नाट्यगृह होता था, त्रिकोण होता था। तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी एक वैरायटी थी नाट्यगृहों की, और उसमें प्रयोग होते थे, वो पूरी परंपरा थी। लेकिन वो सब के सब मिट्टी के होते थे, स्टेज मिट्टी का होता था, जो कुछ बनाया जाता था, दीवारें बनाई जाती थी, छत बनाई जाती थी, वो सब ऐसी बनाई, लकड़ी की बनाई जाती थी। ये लिखा है और ऐसा था। तो अब फिर ये कहना, आक्षेप करना कि जैसे ग्रीस में एम्फी थिएटर मिलते हैं पत्थर के, ऐसे यहाँ क्यों नहीं मिलते, तो ये तो जानकारी का अभाव है ना। अब ये इसको समझना चाहिए। इसमें ये नहीं कि तुम नीचे हो हम ऊंचे हैं, ये इस दृष्टि से नहीं विचार करना चाहिए। आचार्य जी, जैसे आप बता रहे एक और बहुत सारी चीज़ें थी उस ज़माने में। ग्रीक नाटक जैसे खेला जाता था, इसका ज्ञान तो अधिकांश पश्चिम के लोगों को ही नहीं है। अगर आज की तारीख में प्राचीन नाटक खेलने वाले, मान लीजिए किसी चमत्कार से, टाइम मशीन से 2500 साल पहले के नाटक खेलने वाले आ जाएं ग्रीस में, एथेंस में, और एक एम्फी थिएटर में वो प्राचीन नाटक खेलने लगें, तो लोग 10 मिनट भी नहीं देखेंगे। उसमें इतना संगीत, इतना नृत्य होता था, और इस तरह से होता था कि लोग कहेंगे भाई ये क्या है, ये तो नाटक ही नहीं है। उसमें डायलॉग तो बोलते ही नहीं थे, गा गा कर तो डायलॉग बोलते थे। तो आधुनिक यूरोपियन तो ग्रीक नाटक को देख ही नहीं सकता। तो यूरोपियन जब आप बोलते हैं, ये ग्रीक नहीं है? नहीं, ग्रीक यूरोपियन कहाँ है भाई? ग्रीस है, और फ्रांस अलग है, और जर्मनी अलग है, और ये सारे जो इलाके हैं। मतलब मुझे यूरोपियन आर्ट में मैं ग्रीस को एंशिएंट ले रहा था। ग्रीस भी तो यूरोप का ही पार्ट है। देखिए, आज वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ये आज की परिस्थिति है। लेकिन प्राचीन काल में जो ग्रीक सभ्यता थी, उसके आगे क्या था, यानी उसके पश्चिम में क्या था, जो लोग रहते थे, उन सभ्यताओं का तो हमको बहुत कम पता है ना। जो कुछ ड्रूइड्स और कुछ गॉथ्स और इस तरह के लोग यूरोप में रहते थे, जर्मनी में, जो आज जर्मनी है, या इंग्लैंड में रहते थे, तो उनके जीवन में नाटक था या नहीं था, या कैसा था, इसका तो कुछ नहीं पता ना हमें। यूरोप में तो नाटक था ही नहीं ना। चलिए, आप बहुत प्राचीन काल में मत जाइए, लेकिन मान लीजिए आज से 1-1.25 साल पहले जाइए, इंग्लैंड 7वीं 8वीं शताब्दी के इंग्लैंड में जाइए, तो कोई नाटक के प्रमाण तो नहीं मिलते। 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में तो नहीं मिलते। उन्होंने तो ग्रीक नाटक के बारे में पढ़कर उसका 16वीं शताब्दी में मंचन करना शुरू किया।
क्योंकि नाटक हो नहीं सकता था उनके यहाँ भी। ईसाइयों ने तो ग्रीस में नाटक ख़त्म कर दिया था। जब ईसाइयत चौथी शताब्दी में राजधर्म बन गई ग्रीस के अंदर और ईसाई जो थे वो सत्ता में आ गए, तो उन्होंने कहा नहीं, नाटक नहीं हो सकता, नाटक तो पाप है, नाटक तो शैतानी है, नाटक आप नहीं कर सकते। भगवान ने जैसा आपको बनाया है आपको वैसा ही रहना है। आप इधर उधर के मुखौटे लगा लेते हैं, एक पात्र बना देते हैं और उसमें घुस के आप नाटक करते हैं, तो ये सब शैतानी विद्या है। तो उन्होंने बंद कर दिया। तो जो ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ ग्रीक थिएटर था वो चौथी शताब्दी में ख़त्म हो गया। लोग ग्रीस में आज जो लोग हैं वो प्राचीन धर्म को थोड़े ही मानने वाले हैं। वो तो चौथी शताब्दी में सब के सब ईसाई बन गए। तो उन्होंने पूरी मूर्ति पूजा को, मंदिरों को, शिल्प को तहस नहस कर दिया, जला दिया, ग्रंथों को जला दिया और नाटक बंद कर दिया। तो आधुनिक ग्रीस जो है ये, उसके अंदर नाटक दोबारा उन्होंने अपना शुरू किया 1925 में। अपना प्राचीन वाला, अपना प्राचीन, वो खेला ही नहीं गया 1,500 साल तक। उसकी संभावना ही नहीं थी, वो आर्ट ही खत्म हो गई। इन चीज़ों को लोग नहीं जानते, ना इनके बारे में बोलते हैं। और भारत में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको भारत में ही कोई पढ़ा सकता था। ये तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होता। ये क्रिश्चियंस शैतानी विद्या क्यों मानते थे नाटक को? उनका सिद्धांत ये था ईसाइयों का, और इसके ऊपर बहुत प्रमाण हैं। और मैंने अपने ग्रंथ में, मेरा जो ग्रंथ है ड्रामेटिक कॉन्सेप्ट्स ग्रीक एंड इंडियन, जिसमें प्राचीन ग्रीक नाटक और प्राचीन भारतीय नाटक का तुलनात्मक अध्ययन है, तो उसमें मैंने पूरी तरह से विवरण दिया है कि ईसाइयों का ये कहना था कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया है। गॉड हैज़ क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो भगवान ने ये इमेज दे दी, हर व्यक्ति को दे दी, और ये इमेज उसकी इमेज है। अब इस इमेज को आप बदलोगे, अगर कुछ और बन जाओगे, तो आप ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाओगे। अगर आप अपने रूप को बदलोगे तो वो ऐसे ही होगा जैसे शैतान ने अपने रूप को बदलकर सांप का रूप धारण कर लिया और हवा से कहा कि नहीं, तू उस फल को खा ले। जिस फल को कहा था भगवान ने कि नहीं खाना है, वो कथा पढ़ी होगी ना आपने, गार्डन ऑफ ईडन में, एडम और ईव की। तो जिस तरह से शैतान ने ईव को छल लिया, बेवकूफ़ बनाकर पाप कर्म करा दिया, इसी तरह से एक्टर जो है वो अपने भगवान के दिए हुए ईश्वर प्रदत्त रूप को बदल कर अगर एक दूसरा रूप भर लेता है, मतलब वो प्राचीन कालिक एक नायक बन जाता है, ईडिपस बन जाता है, इपोलूटोस बन जाता है, तो वो ये छल करता है। इसलिए नाटक शैतानी विद्या है। तो नाटक बंद करा दिया उन्होंने। और यही रीज़न इस्लाम में भी है। इस्लाम तो अधिकांश धारणाएं ईसाइयत की ही मानता है ना। मोहम्मद साहब जो थे वो ईसाइयों से ही सबसे अधिक प्रभावित थे। अच्छा। तो उन्हीं सिद्धांतों को मानता है, बहुत सारे सिद्धांत मानता है। कुछ नहीं मानता, जैसे ये नहीं मानता कि ईश्वर का बेटा हो सकता है। तो इस्लाम ने उसको जारी रखा और जारी रखे हुए है, क्योंकि जितना संघार होता है कला का सबसे अधिक, वो आज की तारीख में किसके द्वारा होता है। लेकिन इसमें भी हिस्टोरियंस को अगर आप देखेंगे तो बताते हैं कि भारत में कला का जो पीक था वो मुगल साम्राज्य और ये ताजमहल, लाल किला, ये कैसी हास्यास्पद बातें कर रहे हो भैया। मैं मतलब जो पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। मुझे एक बात बताइए, 2-3 छोटे सवाल। बाबर और हुमायूं ने तो वो
अपने वक्त का लबादा जो कि वहाँ से लाए थे ये अफ़गानिस्तान और ऊपर से ताशकंद वगैरह से, वो पहना। अकबर ने क्या पहना साहब? राजपूतों की ड्रेस। उसकी बेगमों ने क्या पहना? राजपूतों की ड्रेस। अकबर के वक्त से किसी मुस्लिम बादशाह ने सिवाय भारतीय ड्रेस के कुछ नहीं पहना। न वहाँ से कोई ड्रेस आई, न वहाँ से कोई ख़ास बड़ा फैशन आया। तो हम अगर ज़रा बारीकी से देखें कि मुग़लों के वक्त में जो कलाएं थीं वो किस चीज़ पर आधारित थीं। मुग़लों के वक्त से पहले जो कलाएं थीं, यानी जो 1210 से इल्तुतमिश के वक्त से समझ लीजिए, उनका इतिहास अलग है। लेकिन मुग़लों के वक्त से तो जो कहा जाता है ग्रेट मुग़ल कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड लिटरेचर, इसको ज़रा गहरी निगाह से देखिए तो आपको मिलेगा कि शायद 5-10% कुछ चीज़ें आईं। सेंट्रल एशिया से तो खैर कुछ नहीं आ सकता था, लेकिन पर्शिया से आईं कुछ चीज़ें, और उसके अलावा जो था वो सब यहाँ का था। तो जब सब यहाँ का था तो उसके बनाने वाले, उसको करने वाले, उसको खड़ा करने वाले सब यहीं के होंगे। तो फ्लरिश कहाँ से कर गए आप कलाओं का विकास आपने कहाँ से कर दिया? भाई तानसेन जो थे वो अकबर को क्या सुनाते थे? ध्रुपद सुनाते थे ना। और ध्रुपद में क्या लाइनें होती थी? चढ़त राजा राम लंका पर, यही तो था। या नाद ब्रह्म अपार। आपने तानसेन का कोई ध्रुपद देखा है कि जिसमें हज़रत मोहम्मद की प्रशंसा हो या जिसमें बीबी फातिमा के ऊपर कुछ लिखा गया हो? कुछ नहीं था। भारतीय कलाओं को उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए एक बहुत छोटे से दरबारी रूप में अपने हरम में या अपने दरबार में रखा, बस। उसका बाहर प्रचार प्रसार भी नहीं किया। हो नहीं सकता था। इस्लाम ने कैंटोनमेंट लाइफ लीड करी है। इस्लाम जब आ गया तो हर शहर एक कैंटोनमेंट बन गया। ये कैंटोनमेंट के अंदर हुक्मरान रहता था, बादशाह सुल्तान रहता था, और उसके बाहर जो प्रजा रहती थी उससे उसका कोई मतलब नहीं था। आर्किटेक्चर में किले बनाए, बहुत से किले तो पुराने किलों को रिपेयर कर दिया, नए नहीं बने। एक लाल किला ज़रूर नया बना, ठीक है। किलों के अलावा क्या बनाया? मकबरे बनाए। मकबरों से भाई जनता को कोई लाभ था? कभी हुआ था? मकबरे तो पड़े रहते थे, मेंटेनेंस होती थी। कुछ लोग छुप जाते थे जब बादशाह वगैरह, जब दुश्मन आता था तो जनता को तो उससे कोई लाभ नहीं था। देखने जाती है ताजमहल? अरे आज जा रहे हो आप ताजमहल देखने? वरना आज से 150 साल पहले तो ताजमहल का टेंडर निकाल दिया गया था मार्बल बेचने के लिए। किसको परवाह थी ताजमहल की? मकबरों की किसको परवाह थी? और मकबरों का, मेरा प्रश्न है कि मकबरों का सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान क्या रहा है भारत के इस इतिहास में? हो नहीं सकता। वो तो कब्रगाह है। यूटिलिटी नहीं है कोई उसकी, कोई यूटिलिटी नहीं है। और इस्लाम के कुछ लोग और कुछ वर्ग तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं होना ही नहीं चाहिए। सऊदी अरेबिया में हज़रत मोहम्मद की कोई कब्र थोड़ा ही है, वर्जित है वो। तो उन्होंने मकबरे बनाए अपनी शान और शौकत के लिए कि जहाँ उनको दफन किया जाए, लेकिन जनता को तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और जितनी भी और कलाएं थीं, उन कलाओं का आधार क्या था?
उन कलाओं का आधार तो भारत की जनता थी। अब जैसे मुग़ल पेंटिंग को ले लीजिए, ठीक है, मुग़ल पेंटिंग तो हो गई, जिसमें पर्शियन पेंटिंग का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। उसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं था, वो तो चाइनीज़ पेंटर्स का प्रभाव था। चाइना के प्रभाव से पर्शियन, थ्रू पर्शिया एंड थ्रू ये वो पेंटिंग आई। तो जो दरबारी पेंटिंग होती थी, मुग़ल पेंटिंग, वो एक प्रकार की थी। लेकिन उस समय में जो इतना मिनिएचर, हज़ारों 85,000 मिनिएचर बना, वो तो मुग़लों के द्वारा थोड़ी बनाया गया। वो तो बूंदी में या जयपुर में या मेवाड़ में या कांगड़ा में, इन हिंदू राज्यों में बना, क्योंकि वो रामायण पर बना, वो महाभारत पर बना। इस्लाम में कौन सी कहानियां हैं जिनके ऊपर पेंटिंग बन जाएगी? बन नहीं सकती। आप सिर्फ हुक्मरानों की पेंटिंग बना सकते हैं, बादशाहों की। तो आप देखिए, वहां तो पहले ही रोक लगी हुई है, वहां तो आप बना ही नहीं सकते पेंटिंग्स अधिकांश चीजों की। तो कुछ चीज़ों की पेंटिंग बन गई। अब वो कुछ रईसों में और कुछ उनमें चलती थी, वो आम जनता के लिए तो नहीं थी। तो जो चीज़ आम जनता के लिए नहीं थी, उसका विकास आपने कैसे कर दिया? भाई, हिंदू का मंदिर होता था तो उसमें हज़ारों लोग जाते थे, दर्शन करते थे। वहाँ माला बनाने वाला बैठता था, वहाँ पंडित बैठता था, वहाँ आचार्य बैठता था, वहाँ व्याकरण पढ़ाया जाता था, वहाँ संगीत होता था, वहाँ नृत्य होता था। इन सबको आजीविकाएं मिलती थीं। मंदिर इन सब के लिए संरक्षण का केंद्र था। कलाओं के केंद्र मंदिर ही हुआ करते थे। बहुत बड़े जो अभिभावक थे कलाओं के भारत में, हज़ारों साल से वो मंदिर थे। वो इंस्टीट्यूशन जिसको आपने बर्बाद कर दिया, जिसका आपने संहार किया बुत शिकनी में, क्योंकि आप उसको अपना मज़हब समझते थे कि, और उसको उस तरह से बुत शिकनी करना, मंदिर तोड़ना, आइकोनोक्लाइज़म करना आप अपना परम कर्तव्य समझते थे और करते थे। तो फिर आपने इकोनॉमी को, कला को संरक्षित किया या बर्बाद किया? दरबार में कुछ हो गया, किले के अंदर एक मीना बाजार लग गया और वहाँ आपने कुछ लोगों को टाइटल दे दिए या कुछ लोगों को, कुछ नाचने वालियों को पेट्रोनाइज कर लिया, तो उससे कला की वृद्धि हो गई क्या? अरे ऐसे तो उन्होंने कुछ संस्कृत के पंडित भी पाल रखे थे, तो उससे क्या संस्कृत का विकास हो गया मध्यकाल में? ठीक है, कुछ पंडित जगन्नाथ जैसे विद्वान हुए और मुगल टेरिटरी या इस्लामिक टेरिटरी में भी हुए, तो उनको कुछ को पेट्रोनेज था। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि भारतीय भाषाओं का विकास हो गया। अरे भाई, तुलसीदास के जो पेट्रन थे वो टोडरमल थे, वो कोई मुगल शहजादा या कोई बादशाह तो नहीं था। इतिहास को देखिए आप, तो कैसे आप कह सकते हैं कि इस्लामिक पीरियड में भारतीय कलाओं का विकास हो गया? आप पूरे मुल्क को लीजिए ना, आप कुछ दरबारों को कैसे लेंगे? आचार्य जी, जैसे अभी हमने क्रिश्चियनिटी की बात की, इस्लाम की बात की, क्रिश्चियनिटी में भी कुछ एलिमेंट हमें मिलते हैं। कुछ एलिमेंट क्या, वो पूरा ही जो एक स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा है कि जैसे आपने बताया, अभिनय करना, एक तरह से आप डिसीव कर रहे हैं। दूसरा, इस्लाम में हमने देखा कि जो भी मजहबी कारण हो, कुछ आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे हिंदुज़म में या सनातन धर्म में भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कला को दबा सकते हैं? जैसे अभी हम, मतलब हो सकता है कि मैं दार्शनिक स्तर पर बात कर रहा हूँ, जैसे योग है कि चित्त वृत्ति का निरोध ही, तो जब वृत्तियाँ ही नहीं हैं तो कला कहाँ? या फिर वेदांत है, हम बात करते हैं चैनल पर, तो उसमें तो जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो क्या ये एलिमेंट्स कला को सप्रेस नहीं करते हैं? अगर हम सनातन धर्म में आ जाए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को तो छोड़ दें, चलिए हम भारतीय दर्शन पे आ जाए। ऐसा कौन सा भारतीय दर्शन है
जिसमें कहीं भी कला का विरोध हो, किसी उनके मत में, मतांतर में किसी आचार्य ने कभी कहा हो, नहीं। और वेदांत की आप बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े दार्शनिक या वेदांत से मिलता जुलता जो काश्मीर शैव दर्शन है, इन सब ने कला के ही विकास की बात की है। भारत में तो कला एक माध्यम है ऊपर जाने का। देखिए, वीणा वादन तत्वज्ञो जाति श्रुति विशारदः तालज्ञो अप्रयासेन मोक्ष मार्गम नियच्छति। मोक्ष मार्ग की ओर चल पड़ता है। मोक्ष मार्ग गम नियच्छति, मोक्ष मार्गम पर बढ़ जाता है। कौन? वीणा वादन तत्वज्ञो, वीणा वादन के तत्व का जानकार। जाति श्रुति विशारदः, जाति और श्रुतियों को जानने वाला। प्राचीन काल में रागों को जाति कहते थे और स्वरों के सूक्ष्म भेद को श्रुति कहते थे। तो स्वरों के सूक्ष्म भेद को जानने वाला और रागों को जानने वाला और तालज्ञों, ताल को जानने वाला मोक्ष मार्ग की ओर चल पड़ता है। तो कला कैसे है? देहरी द्वीप है। जैसे देहरी पर आप, देहरी का मतलब ये जिसको थ्रेशोल्ड कहते हैं अंग्रेजी में, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए। दरवाज़ा है आपका, इस पे देहरी पर दीपक रख दीजिए तो अंदर भी प्रकाश करेगा, बाहर भी करेगा। तो कला भीतर भी प्रकाश करेगी, बाहर भी करेगी। आप पैसे भी कमा सकते हैं उससे, आप आजीविका भी करेंगे उससे, आप रस का भी आनंद लेंगे, आप सहृदय भी होंगे, आप समाज में अच्छा मैसेज देंगे। अभी बात करी थी ना हमने, धर्म की स्थापना करेंगे। तो भारत के अंदर तो जितनी कलाएं हैं वो धर्म की स्थापना के लिए हैं। और वेदांत में भेद कहाँ है भाई? वेदांत में जितना अवतारवाद है वो कला के ही लिए तो है। जब जब होय धर्म कई हानि, बाढ़ई अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीर हरने के लिए भगवान तरह तरह के रूप में अवतरित होते हैं। तो जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण साकार राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करता है। और भक्तजन उनके चरित्र का गायन करके, नाट्य में प्रदर्शन करके, उसको देखकर उसमें सम्मिलित होकर मोक्ष मार्ग गम नियच्छति, अपने मोक्ष मार्ग को चले जाते। ये हमारा व्यवहार रहा है, ये हमारा सिद्धांत रहा है। अब मैंने आपको शास्त्रों का उदाहरण दे दिया और जो व्यवहार में होता है वो तो आप जानते ही हो सब। कला होती ही वहाँ है जहाँ हम अवतरण को मानते हैं कि ब्रह्म साकार हो गया, ईश्वर और दिव्य जो है वो पृथ्वी पर उतर आया। जहाँ वो पृथ्वी पर नहीं उतरेगा वहाँ कला कहाँ होगी? तो इसलिए ईसाइयों में जब आप ईसा का चरित्र दिखाएंगे तो कला होगी। तो जितना थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं, एक ही तो कहानी है उनके पास भाई। एक ही कहानी है कि ईसा का जन्म हुआ, फिर जन्म से बड़े हुए, फिर बाद में उनका सूली पर चढ़ाना हुआ। बस इस कहानी को आप कितना कहेंगे, कितनी बात बताएंगे? इसी का मंचन होता है, इसी का मंचन कर लेंगे। बस जय जय सीताराम थोड़ा बहुत कर दिया। अब यहाँ तो अनंत कथाएं, चूँकि यहाँ इतने अवतार हैं और यहाँ ये भी माना गया है कि पूर्णावतार राम और कृष्ण के अतिरिक्त अंशावतार होते हैं। जैसे शंकराचार्य, जैसे विद्यारण्य स्वामी। और हम तो महाकवियों को भी मान लेते हैं कि उनमें दिव्य शक्ति है और वो भी दिव्य का अवतरण है। और हम तो ये भी मानते हैं कि वेद मंत्र इत्यादि जो हैं वो मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है,
वो भी देव अपौरुषेय है, कि उसमें जो शक्ति है जिनसे उनकी रचना हुई वो किसी दूसरे की शक्ति है। तो हमारे यहाँ पूरी कहानी अलग है और भारतीय दर्शनों में तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कला के प्रति कोई भी द्वेष हो। नास्तिकों में कोई द्वेष नहीं है। नास्तिक दर्शन तो खैर इस बात में कभी गए नहीं, लेकिन जितने भी मतांतर हैं और जितने भी संप्रदाय हैं, उन्होंने सबने सगुण उपासना की है और इसलिए सगुण उपासना के द्वारा कला का बहुत बहुत विकास किया है। आप देखिए ना, बौद्धों ने जापान तक कैसे पहुंचा दी भारतीय कला। क्यों? क्योंकि बुद्ध भी तो, हमने कहा कि ये भी तो अवतार हैं, ये भी तो दिव्य शक्ति एक मनुष्य का शरीर करके आई है और हम उनको भी विष्णु ही मानते हैं। तो हमने तो उनको बिल्कुल मान लिया, महावीर को भी मान लिया, 24 तीर्थंकरों को भी मान लिया, उनके सैकड़ों हजारों मंदिर बनाए और बना रहे हैं, दिव्य मंदिर बने जैनियों के। किस लिए? क्योंकि सोचिए, तो इसको, सोच को, इस विचार को हमें समझना चाहिए। और कला का क्या संबंध है ये समझना चाहिए। कला के द्वारा ही ये सब जिंदा है। अगर महाभारत और रामायण आप मंचित रूप में न देखें, रामलीला न देखें, या कथाएं न देखें, इसकी पेंटिंग न देखें, तो आपको क्या पता लगेगा? तो पंचम वेद का तो यही मतलब है कि वो चारों वेदों को जिंदा रखता है। चारों वेद तो कभी के गायब हो गए होते अगर पंचम वेद ना होता तो। और अवतारवाद से मुझे ऐसा लगता है ये भी लाभ है कि जो व्यक्ति कला में इंटरेस्टेड नहीं है वो भी कला में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ी हुई एक भावना आ जाती है। उसके बिना नहीं आ सकती। देखिए, निर्गुण उपासना तो सगुण उपासना के साथ ही होगी ना। अलग अलग तो हो नहीं सकती। इसके तो कोई उदाहरण भी नहीं मिलते। ऐसा कोई बहुत बड़ा निर्गुण उपासना वाला मिला ही नहीं आचार्य जिसने सगुण उपासना न की हो। शंकराचार्य ने की। भाई, शंकराचार्य से बड़ा तो कोई निर्गुण उपासक आप नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी, देवी की प्रशंसा में 100 पद लिखे शिखरणी छंद में, जिसमें नख शिख वर्णन है। उनके पैर, उनके शीर्ष से लेकर और उनके पैर के नाखून तक उनके सौंदर्य का वर्णन है। तो इससे अधिक सगुण उपासना का उदाहरण क्या होगा? उनकी आंखों का, उनकी नाक का, उनकी चिबुक का, हर चीज वो कहते हैं कि अद्वितीय। कथम कारण ब्रूमः चिबुक औपम्य रहितम, कि आपकी ये जो ठोड़ी है ये इतनी औपम्य रहित है। तो ध्यान कहाँ कैसे जाएगा? उपासना कैसे होगी? वो उपासना तो सगुण मार्ग से ही होगी और उसी में लोग लीन रहेंगे, उसी में मोक्ष प्राप्त करेंगे। सगुण उपासक मोक्ष न लहई। जो सगुण की उपासना करते हैं उन्हें इसी में मोक्ष मिल जाती है, उन्हें निर्गुण मोक्ष नहीं चाहिए। आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि अगर किसी भी रूप से या किसी कारण से टाइम मशीन से ही ग्रीक थिएटर वापस आ जाए और उसी जगह पर वो लोग 10 मिनट भी नहीं देख पाएंगे। आज आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो गया है। इनफैक्ट रील्स ही लोग देख रहे हैं, उसमें भी रील्स में भी आजकल कंपटीशन है कि 3 सेकंड। तो क्लासिकल के लिए तो पेशेंस है ही नहीं। देखिए, इसमें ये सब चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं 4-5 साल में हुई हैं। 4-5 साल बाद क्या होगी किसी को नहीं पता। ये कोई सिद्धांत नहीं बन सकता इन 4-5 साल की हलचल के ऊपर कोई
आधार बनाकर कोई हम सिद्धांत नहीं बना सकते। क्या पता लोग 4-5 साल बाद 2-2 घंटे की फिल्में देखें मोबाइल के ऊपर। यू डोंट नो कि क्या होगा, क्या कौन से मार्केट फोर्सेस आएंगे, क्या लोगों की रुचि होगी। तो ये कोई इतनी टाइम स्पैन की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे आजकल आर्ट मोस्टली कमर्शियल बेस्ड है, हम सक्सेस देखते हैं, बॉक्स ऑफिस देखते हैं, तो ऐसे में नाट्य शास्त्र क्या वापस रिवाइव हो सकता है? देखिए, आर्ट हमेशा से दोनों प्रकार की रही है, उत्कृष्ट, उत्तम, मध्यम आर्ट और अधम आर्ट, निकृष्ट, घटिया। आप सोचते हैं कि जैसे जिसको आज आप आर्ट कह रहे हो, जैसे ख्याल गायकी है, बड़े बड़े गाने वाले हुए, डीवी पलुस्कर, फैयाज खां वगैरह, अब वो उस वक्त में हुए तो क्या उस वक्त में वो घटिया बेसुरे गाने वाले नहीं थे? वह तब भी थे। घटिया आर्ट तब भी थी। अश्लील गाने भी तब गाए जाते होंगे आज से 100 साल पहले। कला हमेशा से तीनों प्रकार की रही है, उत्तम, मध्यम और अधम, और वो रहेगी। लेकिन उत्तम हमेशा कम होगी क्वांटिटी में। ये सिद्धांत जो है वो नैसर्गिक है, इट इज़ नेचुरल। क्योंकि कुछ ही लोग अपने आप को इतना रिफाइन कर पाएंगे कि वो उत्कृष्ट कला को निरंतर देखें। ऐसा कम ही होंगे, कभी बहुत कम हो जाएंगे, कभी बढ़ जाएंगे, लेकिन रहेंगे कम। और घटिया को देखने वाले ज़्यादा रहेंगे, हमेशा से रहेंगे। नाट्यशास्त्र में भी लिखा है, अच्छा, कि घटिया को देखने वाले ज़्यादा होते हैं। आचार्याः समम इच्छन्ति व्यक्तम इच्छन्ति पंडिताः। आचार्य जो हैं वो चाहते हैं कि नाटक में हर चीज़ बैलेंस्ड हो, कोई चीज़ कम नहीं हो, ज़्यादा नहीं हो। समम इच्छन्ति व्यक्तम इच्छन्ति, पंडित लोग जो चाहते हैं वो उच्चारण एकदम परफेक्ट होना चाहिए शब्द का। नार्या मधुरम इच्छन्ति, स्त्री जो हैं वो चाहती हैं कोई मीठी मीठी बात तो सुनाओ। और बाकी जितने हैं विकृष्टम इतरे जना, उनको तो दीवार चाहिए, अमिताभ बच्चन वाली मार पीट, ये वो विकृष्ट चाहिए उन्हें। तो अधिकांश लोग हमेशा खींचतान देखना चाहते हैं। तो कला में ऐसे ही होगा, और वो सेल करेगा, उससे आप महेश भट्ट की तरह से पैसा कमाएंगे। और दो मन में और प्रश्न आ रहे हैं। एक तो ये कि हम वापस नाट्यशास्त्र पर आए जी। तो आज नाट्यशास्त्र कितना रिलेवेंट है? अगर हम डायरेक्टर्स को देखें, मल्टीट्यूड्स ऑफ डायरेक्टर्स, अलग अलग जोन, जैसे करण जौहर हैं या अनुराग कश्यप हैं या इम्तियाज़ अली हैं, बहुत ही डाइवर्स इनके काम हैं। क्या ये आज नाट्यशास्त्र से कुछ सीख सकते हैं? देखिए, फिल्म की दुनिया जो है वो नाट्यशास्त्र इत्यादि से नहीं जुड़ती है। अच्छा, हमने अपने प्राचीन नाटक को खेलने का प्रयास ही नहीं किया है। और देखिए, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमने कला को ही नहीं रखा है। हमारे यहाँ कला का व्यापक प्रभाव विदेश में नहीं हो पाया। विवेकानंद जाते हैं 1892 में, तो वेदांत ले जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कला का बड़ा प्रभाव कब होता है? वो होता है सन 60 के अंदर जाके। पंडित रविशंकर, अली अकबर खां, संगीत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये कौन करता है? यही महापुरुष करते हैं। इसमें ना तो भारत सरकार का कोई योगदान है। जवाहरलाल ने तो भारतीय कलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। भारतीय संगीत से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो तो एक केस करके उनके मंत्री थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत और उच्च कोटि के संगीत को ऑल इंडिया रेडियो में रखा।
वरना नेहरू और नेहरू फैमिली का तो संगीत से कोई मतलब ही नहीं है, कलाओं से कोई मतलब ही नहीं है, विद्याओं से कोई मतलब ही नहीं है, और नाट्यशास्त्र विशेष का कोई मतलब नहीं है। हमारा जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना तो उसके जो प्रस्थापक थे वो बड़े गुणी व्यक्ति थे, अलकाजी, इब्राहिम अलकाजी। तो उन्होंने जो वेस्टर्न रियलिस्टिक थिएटर रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखा वो यहाँ सिखाया, अच्छा सिखाया। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे पैदा किए जो कि अच्छे कलाकार बने, और आप सब उनके बारे में जानते हैं, फिल्मों में गए, प्रसिद्ध हुए। लेकिन वो क्या है, दैट वाज जस्ट ए डोरवे टू मॉडर्न फिल्म्स, मॉडर्न रियलिस्टिक एक्टिंग के लिए हुआ वो। लेकिन हमारी जो परंपरा थी नाट्य की, जो हमारे नाट्यशास्त्र की परंपरा थी, उसके बारे में कुछ नहीं हमने किया। जैसा मैंने बताया आपको पहले कि हमने कहा ये फोक है, उसको फोक करके एक तरफ कर दिया और आधुनिक नाटक हम लिखते रहे। तो प्राचीन नाटकों के भी प्रयोग कैसे हों, किस किस प्रकार से हों, कहाँ कहाँ हों, हम इसके बारे में जानते ही नहीं। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब सब ये कहते हैं कि साहब एंशिएंट इंडियन थिएटर के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कृत थिएटर। अब प्राचीन काल में संस्कृत नाटकों में 5-7% होती थी, 95% तो प्राकृत होती थी। जितना संगीत था वो सब प्राकृत में था। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा बोलता है संस्कृत, और शायद बीच बीच में कहीं वो बोल देते हैं जो मुनि हैं, बाकी तो सब प्राकृत बोलते हैं। तो आज आप नाटक करें अगर, और नाट्यशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार करें प्राचीन नाटक, तो उसमें दुष्यंत से संस्कृत बुलवाइए, बाकियों से तो हिंदी, बांग्ला, मराठी बुलवाइए। लेकिन सारे पंडित कहते हैं कि नहीं, फिर ये संस्कृत नाटक तो नहीं हुआ। तो इस तरह के हमें बहुत सारे दुराग्रह दूर करने हैं। अभी 2 महीने पहले यूनाइटेड नेशंस के मेमोरी रजिस्टर में नाट्यशास्त्र भगवद गीता को क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में प्रस्थापित किया गया। तो वो हमने तालियां बजा दी, हमने अपने आप को प्रसन्न कर लिया। लेकिन नाट्यशास्त्र का सदुपयोग एक प्रयोग के रूप में कैसे हो, इस पर कोई विचार नहीं। लेकिन बहुत लोग कहेंगे कि हम दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, पुराना पढ़ेंगे, ये हम मेरी जो खुद की ओरिजिनल क्रिएटिविटी है। ओरिजिनल तो कुछ होता ही नहीं है भैया, क्या ओरिजिनल है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि 3 चीज़ें होती हैं हर प्राणी के लिए, वो ही रिपीट हो जाती हैं: जन्म, प्रजनन और मृत्यु। चौथी चीज़ कोई होती ही नहीं, न कीड़े के जीवन में होती है, न प्राइम मिनिस्टर के जीवन में होती है। यही 3 चीज़ें मैटर करती है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं या नहीं? ब्रह्मा भी जन्म है, विष्णु भी पोषण है, महेश अंत, और मृत्यु शिव है। तो यही चीज़ चलेगी। इसी में सारी लीला बार बार होती रहती है, इसी में नवोन्मेष होता है। तो मॉडर्निटी को कुछ मॉडर्न, कुछ नया, मैं नया कर दूं, ऐसा नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो नया हो जाएगा, और फिर आगे भी लोग याद रखेंगे। और अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं तो आपने अगर बहुत नया किया है तो वो हास्यास्पद हो जाएगा, या अगर बहुत पुराना किया है तो वो भी अनइंस्पायरिंग, बोरिंग हो जाएगा। तो क्रिएटिव कैसे होना है? और कला में क्रिएटिव अभ्यास के द्वारा, भाव प्रवणता के द्वारा
सहृदयता के द्वारा ऐसे होता है। वो है, उसके कई तरीके हैं, बताए हैं, और रस तो वही है। रस थोड़ी बदल जाएंगे, वो तो मानव प्रकृति में है। जैसे आदमी के 2 हाथ और 2 पैर हैं और पंख नहीं हैं, ऐसे ही 8 रस हैं। 8 को ही लोगों ने 9 कर दिया, फिर 10 कर दिया, 11 कर दिया, है वो 8 ही। वो प्राकृतिक, नैसर्गिक है। कभी कोई फैशन में आ जाता है, कभी कोई फैशन में आ जाता है, वो परिवर्तन होता रहता है। जैसे आजकल बीभत्स रस बहुत नजर आता है। धुरंधर आ रही है। तो ठीक है, मार्केट है भाई, करो बीभत्स रस लाओ, इसमें क्या हार है। बीभत्स चाहिए लोगों को, भयानक चाहिए लोगों को, तो दिखाओ। हाँ, अच्छा होना चाहिए, होना रस चाहिए, भयानक लगना चाहिए, भयानक होना चाहिए, भयानक के साथ साथ उसमें रस होना चाहिए। वो बिल्कुल सड़क वाला ना हो जाए, यानी जो जिंदगी में होता है वो ना हो जाए, वो कला में हो, कलात्मक हो, भयानक हो। ठीक है, खूब भयानक कीजिए। वॉर मूवीज इतनी बढ़िया बढ़िया बनी है, इतनी अच्छी अच्छी बनी है, तो लोगों ने उनका आनंद लिया है। कला का गुण ही ये है कि जो जीवन में हम नहीं देखना चाहते, वो हम कला में देखना चाहते हैं। हम दुख चाहते हैं कला में, रोना चाहते हैं कला में, जीवन में नहीं चाहते। तो आपके पास ये ट्रिक है, तो आप कलाकार हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इतनी सार्थक चर्चा हमने की है भारतीय कला पर, कला के पीछे का दर्शन क्या है, कला का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और एक परंपरा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम परंपरा तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या काम हम कर पा रहे हैं और कैसे उसको रिवाइव हमें करना चाहिए। तो मैं आशा करूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो युवा देख रहे हैं, या घर में बैठकर कोई व्यक्ति या कोई महिला देख रही हैं, तो उनमें भी जो कला है उस कला को वो विकसित करें। बिल्कुल और करेंगे। क्या कला, जैसे बोला जाता है, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, एक क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि कला का क्या उद्देश्य है। नहीं भी होगा तब भी जीवन चलेगा। लेकिन जिस प्रकार की दृष्टि भारतीय दर्शन ने दी, कि आपने बताया कि कला होगी तो जीवन सरस हो जाएगा। कला नहीं होगी तो जीवन रूखा होगा, क्रूर हो जाएगा, उसमें मृदुलता नहीं होगी, उसमें इंसानियत नहीं होगी। कला होगी, भाव प्रवण होंगे आप, तो दूसरों की कद्र करेंगे, दूसरों के भावों को समझेंगे। यू विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। इसलिए भारतीय संस्कृति में कला का बहुत बड़ा स्थान है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, तो काम उसमें एक पुरुषार्थ है, तो काम जो है वो कला ही तो है, और क्या है। यानी जो चीज़ आप एक शारीरिक रूप में रखते हैं, जिसका आप भोग करते हैं, जब उसको आप एक ऊंचे स्तर पे ले आते हैं, तो वो काम ही कला हो जाता है। वो इच्छा ही जब सात्विक हो जाती है, जब वो इच्छा ही क्रिएटिव हो जाती है, औरों के लिए हो जाती है, तो वो कला हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बड़ा अच्छा पॉडकास्ट रहा है। नमस्ते। चलिए, प्रणाम। प्रणाम।